जय हिंद दोस्तों। आज से इकोलॉजी का पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर में जितने भी क्वेश्चन होते हैं एंड पीवाईक्यू है जो पूछा गया है एग्ज़ाम में, चाहे वो नीट में पूछा गया हो या एम्स में पूछा गया हो एंड जिपमर में पूछा गया हो, यानी एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछता है। और मैक्सिमम चांस है कि आने वाले एग्ज़ाम का, नीट का जो एग्ज़ाम है 2023 हो, 24 हो, 25 हो, यही सारे क्वेश्चन रिपीट होने की संभावनाएं मैक्सिमम है। इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेंगे। और आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इकोलॉजी इज कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो इकोलॉजी का डिफिनेशन से ही क्वेश्चन है। यह जिपमर में पूछा गया था 1989। जिपमर के साथ साथ डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बोल रहा है कि इकोलॉजी कनेक्ट है किसके साथ? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, प्लांट एडेप्टेशन, इफेक्ट ऑफ प्लांट ऑन एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात। यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक के साथ जो उसका इंट्रैक्शन है उसके बीच का जो ये इफेक्ट है वो बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्वायरमेंटल फैक्टर, प्लांट का एडेप्टेशन एंड इफेक्ट ऑफ प्लांट ऑन एनवायरनमेंट, यानी बायोटिक और एबायोटिक के बीच का इंट्रैक्शन। तो सभी के सभी जो है ऑप्शन सही है। इसका मतलब ऑल दिस अबव आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है। देखिए KCET में पूछा गया है, जिपमर में पूछा गया है, यही क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है और यही क्वेश्चन HP PMD ने, हरियाणा PMD में पूछा गया है। मतलब नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप सोच सकते कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जान लीजिए आने वाले नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें भी यह क्वेश्चन रिपीट होने की संभावनाएं मैक्सिमम है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। तो यानी कि किसके किसके बीच का रिलेशनशिप है। इकोलॉजी में किसके बीच हम रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, यानी बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन पढ़ते हैं एंड बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन पढ़ते हैं एंड एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के हिसाब से आंसर देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है मेंबर्स ऑफ फैमिली, गलत बात है। मेन एंड एनवायरनमेंट, ये थोड़ा सा सही लग रहा है, पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद सी नंबर देखिए ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या इंट्रैक्शन है, यही तो इकोलॉजी है। इसका मतलब हो गया कि आपका राइट आंसर पूरी तरह से सही कौन है? तो सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग इन एक्वाटिक जोन, यानी सबसे ऊपर वाले जोन का नाम क्या है, साइड वाले जोन का नाम क्या है, और या बीच में जो अंदर है उसका नाम क्या, सबसे नीचे जो है उसका नाम क्या, जहाँ तक लाइट तक नहीं पहुँच पाती है उस जोन का नाम क्या है, यानी समुद्र तल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे नीचे वाला का नाम है बेंथिक जोन। क्या नाम है? बेंथिक जोन नाम है, बेंथिक जोन। मतलब डी क्या होगा? बेंथिक जोन होगा। तो सबसे पहले बेंथिक जोन डी में खोजा जाए। देखो डी में यहाँ लेमेंटिक जोन गलत, एंड डी का देखो तो यहाँ पे दिया है प्रोफंडल जोन गलत। अब देखिए डी का दिया है सी में बेंथिक जोन सही, यहाँ लिट्रो जोन गलत, यहाँ बेंथिक जोन सही। मतलब या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। तो हमें पता है जो साइड वाला जो जोन होता है ए वाला पार्ट, ये क्या होता है? तो ये होता है लिटरल जोन बोलते हैं। और ये वाला पार्ट जो बीच वाला है, यानी बी वाला ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है, तो उस जोन को हम बोलते हैं लिमेंटिक जोन। तो लिटरल जोन कौन सा है? ए नंबर। लिमेंटिक जोन कौन सा है? बी नंबर। इसका मतलब हो गया कि सी क्या हो जाएगा? तो प्रोफंडल जोन हो जाएगा। तो इन आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? तो आंसर ए में, सी में देखिए, ए को बोल रहा लिटरल जोन एंड बी को बोल रहा है
लिमेंटिक जोन, सही बात है। एंड सी को बोल रहा है प्रोफंडल जोन, सही बात है। डी को बोल रहा है बेंथिक जोन, यह भी सही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योस्टैसिस क्या है? होम्योस्टैसिस होता है कि टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेसिस्ट द चेंज, यानी कि आपके इन्वायरमेंट में, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आप उसके साथ अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। उस टेम्परेचर में अपना बॉडी टेम्परेचर को किस तरह मेंटेन रखते हैं या सॉल्ट कंसंट्रेशन को किस तरह मेंटेन रखते हैं, वही तो होम्योस्टैसिस है। अगर आप सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ, एम्बिएंट एनवायरनमेंट के साथ आप अगर अपने आप को चेंज कर लेते हैं तो होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं चेंज और अपना बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस रखते हैं तो आप मतलब होम्योस्टैसिस करते हैं। तो इसी से आंसर खोजना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू चेंज विथ चेंज इन एनवायरनमेंट। बिल्कुल गलत बात है कि वो इन्वायरमेंट का अगर चेंज हो रहा है तो उसके साथ अपना भी चेंज कर लेना बिल्कुल ही होम्योस्टैसिस नहीं है। ठीक है। बी नंबर क्या है? टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेसिस्ट द चेंज, यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो चेंज हो रहा है उसको रेसिस्ट करना, यही तो होम्योस्टैसिस है। इसका मतलब क्या हो गया? आंसर बी सही है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यानी बायोटिक हो एंड देयर इन्वायरमेंट यानी एबायोटिक हो, यानी बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटर रिलेशनशिप जो है, इंट्रैक्शन जो है, इसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। अगर आता है फंक्शनल रोल पूछता तो इकोसिस्टम हो जाता। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सिर्फ और सिर्फ इंटर रिलेशनशिप पूछ रहा है। इसका मतलब आंसर इकोलॉजी हो जाएगा। डिफिनेशन से ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसीज, कोई खास स्पेसीज या इंडिविजुअल की बात कर रहा है, एंड इट्स एनवायरनमेंट इन ऑल स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, यानी उसके कोई भी स्पेसीज का लाइफ साइकिल का हर एक स्टेज में अगर क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है इन्वायरमेंट के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे? तो यह एक डिफिनेशन ही है, आपको लिख के याद कर लेना है। तो राइट आंसर है सही, ऑटो इकोलॉजी। क्या बोलेंगे? ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में मतलब क्या होता है, कोई भी स्पेसीज है वो एनवायरनमेंट के साथ जब तक जीवित रहेगा, पूरे लाइफ साइकिल में इंटरेक्शन में रहेगा, उसको ऑटो इकोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वहाँ इससे पहले क्या पढ़ रहे थे कि सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटायर कम्युनिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है यानी पूरा कम्युनिटी है, एनवायरनमेंट के साथ अगर क्या रहता है इंटर रिलेशनशिप है तो उसके लिए क्या टर्म यूज होता है? तो वो होगा सीन इकोलॉजी, याद कर लीजिएगा। डी नंबर सही है। उसके बाद है इकोलॉजी वाज कनेक्ट बाय, यानी कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? तो हैकल ने दिया था। अगर यहाँ पे रेटर आंसर रहता तो रेटर मारते। ठीक है, आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट। तो क्या बोला? सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन, यानी पहले क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म से मिलके क्या बना? पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन से मिलके क्या बनेगा? तो वो बनेगा कम्युनिटी। क्या बोला? सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट। हाँ नहीं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में एक ही काइंड का पॉपुलेशन, एक ही काइंड का क्या होना चाहिए? तो स्पेसीज होना चाहिए। तो आंसर डी से होगा, ना कि सी से होगा। ठीक है, यानी आंसर क्या है? डी सही है। उसके बाद है सीन इकोलॉजी। क्या होता है? सीन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ,
तो किसके किसके बीच का स्टडी है सीन इकोलॉजी? तो इससे पहले हम पढ़े हैं कि सीन इकोलॉजी क्या होता है कि बायोटिक कम्युनिटी इन रिलेशनशिप टू द इन्वायरमेंट, यानी जो बायोटिक कम्युनिटी है वो इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप में है, यानी कि उसका इंटर रिलेशनशिप है या इंट्रैक्शन है, इसीलिए उसको सीन इकोलॉजी बोलेंगे। तो आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफीमेरल्स आर अ टाइप ऑफ जीरोफाइट्स। किस टाइप का जीरोफाइट है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैक्सिमम नहीं चांस है लगभग पूछने का, फिर भी एक बार देख लीजिए क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है ड्रॉथ स्केपिंग। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच करेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन द जीरोफाइट, यानी जीरोफाइट में कौन सा करेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है? वीवीआई मारो इसमें, ये क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। थिक क्यूटिकल होता है बिल्कुल होता है। तो वेल डेवलप मैकेनिकल टिश्यू बिल्कुल होता है। एंड वेल डेवलप कंडक्टिंग टिश्यू ये भी होता है। स्पॉन्जी पेरेनकाइमा यही नहीं होता है, ये स्पॉन्जी पेरेनकाइमा एक्वेटिक प्लांट में होता है, जीरोफाइट में नहीं होता है। इसका मतलब आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट आर नॉट टॉर्न अवे बाई हाई विंड वेलोसिटी बिकॉज, यानी कहने का मतलब वहाँ का डेजर्ट प्लांट का जो लीफ है वो टूटता नहीं है, जबकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड में हवा चल रही है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि उस पर स्क्लेरेंकाइमा जो है उसको एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो देखिए आंसर कहाँ है? स्पाइन नहीं, बेंडिंग टुवार्ड्स अपोजिट साइड नहीं, स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू दैट प्रोवाइड एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट। तो आंसर हो जाएगा सी। तो राइट आंसर सही भी क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बाइसल जोन इन ओशियन हैज़, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांस है कि नहीं पूछा जाएगा, फिर भी देख लिया जाए। जहाँ पे लाइट नहीं होता है, नो सनलाइट बट कंटेन, वहाँ पे कंज्यूमर होगा, डिकम्पोजर होगा। ठीक है, आंसर ए सही है। द फैक्टर रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सरफेस इज, अर्थ सरफेस के स्ट्रक्चर से कौन सा फैक्टर रिलेटेड है? एडेफिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर एंड टोपोग्राफी। तो अर्थ के सरफेस से रिलेटेड है, यानी द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ यानी लेयर ऑफ अर्थ, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। तो कौन सा वर्ड रिलेटेड है? तो डी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। BHU 1995 में पूछा गया था, CPPMT में 2000 में पूछा गया था, BIH में 2001 में पूछा गया था। तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यह नीट NCERT में, अभी के NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन लेक्स बोथ रूट एंड स्टेमाटा, इनमें से किस में रूट और स्टेमाटा नहीं होगा? तो भाई जो प्लांट जो है किस में पाया जाएगा? वाटर में पाया जाएगा, तो उसमें रूट की कोई आवश्यकता नहीं है एंड स्टोमेटा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी हाइड्रोफाइट है उसमें क्या होगा? तो रूट और स्टोमेटा जो है नहीं होगा उसमें, मतलब वेल डेवलप नहीं होगा, लगभग नहीं के बराबर होगा। ठीक है, तो एक्वाटिक प्लांट को बोलते हैं हाइड्रोफाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीके ऑफ अ स्पेसीज इज, यानी कि नीके क्या बोलेंगे? जिस हैबिटेट में रह रहा है और वो जहाँ पे रह के उस हैबिटेट में रह के जो फंक्शनल रोल प्ले करता है उसी को हम उसका नीके बोलेंगे। तो उसी हिसाब से आंसर को चूज़ कीजिए। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? प्लेस ऑफ लिविंग, गलत बात। वहाँ उसका क्या फंक्शनल रोल है उसी को नीके बोलेंगे। स्पेसिफिक फंक्शन एंड कॉम्पिटिटिव पावर, तो आपका राइट आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, कॉम्पिटिटिव पावर से नहीं, फंक्शन तो है लेकिन कॉम्पिटिटिव पावर से कोई मतलब नहीं है। उस हैबिटेट में उसका क्या फंक्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। डी, सी नंबर आंसर हो जाएगा कि हैबिटेट में उसका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है, वही उसका नीके कहलाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी,
देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है। CBSE मतलब नीट की बात कर रहा है। AIPMD पहले हुआ करता था, 1996 में पूछा। FMC में 1999 में पूछा। DPMT में 2001 में पूछा, 2009 में पूछा, उड़ीसा में 2013 में पूछा। तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें VBI मार लो, ठीक है। जो जो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम चांस है पूछने का, तो याद रखिएगा उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाएगा आपका नीट का एग्जाम में, ठीक है। अब है बेंथोइक एनिमल लाइव, यानी कि वाटर का सबसे, यानी कि समुद्र का सबसे नीचे वाला तल, जहाँ पे सनलाइट तक नहीं पहुँच पाती है, उसको क्या बोलते हैं? बेंथोइक जोन बोलते हैं। तो वहाँ पे जो एनिमल रहता है, डीप सी कहने का मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? बेंथोइक एनिमल बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिप्स इन सी। आंसर हो गया ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विविपेरिटी। विविपेरिटी मतलब क्या होता है? एक होता है ओविपेरस, एक होता है विविपेरस। ओविपेरस जो अंडे देते हैं, विविपेरस जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। बोला विविपेरिटी एंड नेमेटोफोर आर फीचर्स ऑफ। भाई साहब ये तो प्लांट है, प्लांट डायरेक्ट बच्चे कैसे देंगे? तो होता क्या है कि जो हेलोफाइट होते हैं, यानी कि जिसमें नेमेटोफोर, जिसके द्वारा क्या करता है वो गैसेस एक्सचेंज करता है, वह यह एक रूट होता है जो मिट्टी से ऊपर उठा हुआ रहता है, जो उसको नेमेटोफोर बोलेंगे। उसमें गैसेस एक्सचेंज होता है। ये कहाँ पे पाया जाएगा? सॉल्टी एरिया में पाया जाएगा। उसका सीड अगर सॉल्टी एरिया के मिट्टी में पड़ जाए तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और वो सीड मर जाएगा। इसीलिए किसी तरह इसका सीड जो है, नेमेटोफोर का सीड जो है, उसके ब्रांच में ग्रो करता है, फिर ब्रांच से गिर के नीचे मिट्टी पे आ जाता है और वहाँ पे वो जाके नया प्लांट बन जाता है। इसीलिए इसको विविपेरिटी बोलेंगे, ठीक है, न कि डायरेक्ट बच्चे देता है, इसीलिए बोलेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम चांस है ये क्वेश्चन पूछने का, तो इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हेलोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइबरनेशन अकरिंग इन सर्टेन एनिमल इज। तो हाइबरनेशन किस में होगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पीरियोडिक होगा। कैसा होगा? ये पीरियोडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एक्सक्लूसिव जीरोफाइटिक एडेप्टेशन। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ जीरोफाइटिक एडेप्टेशन के लिए ही वैलिड है। एब्सेंस ऑफ स्टोमाटा, लॉन्ग रूट, हाँ, तो ये एब्सेंस ऑफ स्टोमाटा नहीं, ये स्टोमाटा ऑप्शन किस में भी होता है? प्लांट के हाइड्रोफाइट में भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब खास होना चाहिए। तो लॉन्ग टैप रूट सिस्टम, देखो टैप रूट सिस्टम लॉन्ग होगा तभी तो मिट्टी के बहुत अंदर से पानी को ऑब्जर्व करेगा। क्योंकि ज़ेरोफाइट में क्या होता है, डेजर्ट में क्या होता है, पानी की कमी होता है, उसको पानी चाहिए, तो वो अंदर तक जो है बहुत बड़ा टैप रूट बनाएगा और बहुत ही अंदर से पानी को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। अब स्पेंडिकुलर लीफ, स्पाइन, ये सब तो इसमें भी होता है, क्या बोलता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट में भी होता है। तो इसीलिए ये नहीं होगा, आंसर बी हो जाएगा। अब असर्शन रीजन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि गिवन बिलो आर असर्शन एंड रीजन, पॉइंट आउट इफ बोथ आर ट्रू। अगर दोनों सही है, विथ रीजन बीइंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, और ए बी जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है, तो उसके लिए हम ए मारेंगे आंसर, ठीक है। बोथ आर ट्रू बट रीजन नॉट करेक्ट, तो बी मारेंगे। उसके बाद असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग, तो सी मारेंगे, और दोनों रॉन्ग होगा तो डी मारेंगे, ठीक है। तो देखिए असर्शन पढ़िए सबसे पहले, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैव नो फैट लेयर। बिल्कुल सही बात है, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है उसके पास कोई फैट लेयर नहीं होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट रीजन देखिए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यूज देयर फैट फॉर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ड्यूरिंग द हाइबरनेशन। बिल्कुल सही बात है, जब वो हाइबरनेशन में चला जाता है तो वो कुछ तो खाना खाएगा नहीं, तो वो कैसे जिएगा? तो उसका जो फैट है उसी को तोड़ता है, उसी का ग्लूकोज यूज़ करता है, तो फिर उसी से वो जिंदा रहता है। तो मतलब क्या है कि इसके असर्शन जो है सही है, रीज़न भी सही है, बट रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है ए का, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सॉइल बेस्ड सुइटेड फॉर प्लांट ग्रोइंग, यानी प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा सॉइल कौन सा है? तो वो होता है लोम सॉइल। उसका गुड सॉइल इज द वन विच, यानी गुड सॉइल किसको बोलेंगे? अलाउ वाटर टू परकोलेट, यानी जमा होना, ठीक है, स्लोली, तो इसी को बोलेंगे क्या? गुड सॉइल का ये कैरेक्टरिस्टिक है, याद किया हुआ होगा आपका। आंसर ये सही है। लिस्ट पोरस सॉइल इज, सबसे कम पोरस कौन है? जिसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है वही लिस्ट पोरस होगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, क्ले सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप ब्लैक सॉइल इज प्रोडक्टिव ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ, तो बोलता है डीप ब्लैक सॉइल इज प्रोडक्टिव, यानी जो डीप ब्लैक सॉइल होता है, ह्यूमस सॉइल जो होता है बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, उसमें ज़्यादा खेती वगैरह आराम से होता है। तो उसमें होता क्या है? तो उसमें क्ले सॉइल होता है और ह्यूमस होता है, तो आंसर हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन, ह्यूमस इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोइंग एज, तो ह्यूमस में क्या होता है जो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? तो आपका आंसर है, तो देखते हैं वन बाय वन। मेड ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल गलत बात है। ये जो है जो लिटर फॉल से बनता है, यानी पत्ते उत्ते गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उससे ह्यूमस बनता है। ड्राई फ्रॉम लीफ, ये तो सही है। अगला पॉइंट देखें, ये बोल रहा है कि ग्रोइंग क्यों होता है ज़्यादा, तो उसके लिए हमको आंसर देना है। ऐसे देखा जाए तो ह्यूमस के लिए दोनों ही सही है। अब सी नंबर है रिच इन न्यूट्रिएंट, तो ह्यूमस जो होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और वाटर को होल्ड करके ज़्यादा देर तक रख सकता है ह्यूमस सॉइल जो होता है, इसीलिए यही आंसर आपका सही होगा। इसीलिए क्या होता है, ह्यूमस जो है इम्पोर्टेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, और जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, उसमें प्लांट ग्रोथ ज़्यादा करता है। आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन बोलो, द स्फीयर ऑफ लिविंग मैटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कंप्राइजेज, तो एक है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। ऑल दिस, बिल्कुल सही बात है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर सबको मिला के हम बायोस्फीयर बोलते हैं, इसीलिए ऑल दिस अबव जो है डी नंबर सही है। देखिए कितना बार क्वेश्चन को इसको रिपीट किया है। एम्स में पूछा, 2 बार पूछा, MPPMT में 2 बार 4 बार पूछा, NCPMT में 1 बार पूछा, BHU में 2 बार पूछा, पंजाब PMT में 1 बार पूछा, AMU में 2005 में पूछा। यह क्वेश्चन जो है नीट में ही पूछा है और आगे आने की संभावना है, मैक्सिमम है, तो डी नंबर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, क्या बायोस्फीयर मेड अप ऑफ, तो बायोस्फीयर किससे बना हुआ है? इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है। तो उसमें क्या क्या होगा बताइए? लिविंग बींग होगा, लिथोस्फीयर होगा, हाइड्रोस्फीयर होगा, एटमॉस्फेयर होगा। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूट केज अपसेंड इन, रूट केज किस में नहीं होगा? तो जिसमें रूट डेवलप कम रहेगा, तो हाइड्रोफाइट में रूट डेवलप कम होता है। हाइड्रोफाइट किसको बोलते हैं? ऐसे प्लांट जो वाटर पे ग्रो करता है, तो उसमें रूट केज नहीं होता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट ग्रोइंग इन सलाइन सॉइल, यानी नमकीन मिट्टी में प्लांट ग्रो करता है, एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो नमकीन पानी है, सॉइल है, उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कौन सा प्लांट ग्रो करता है? तो उसको निमाटोफोर वाला प्लांट जो बोल रहे थे, ठीक है, उस प्लांट को बोलते हैं हेलोफाइट्स। क्या बोलेंगे? हेलोफाइट्स, तो आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट सिस्टम इज पुअरली डेवलप, तो रूट सिस्टम जो एक्वाटिक प्लांट है उसमें पुअरली डेवलप रहेगा, यानी हाइड्रोफाइट, जितने भी एक्वाटिक प्लांट है उसको हाइड्रोफाइट बोलते हैं, यानी प्लांट जो है ऐसे प्लांट जो वाटर में ग्रो करता है। तो इनमें से कौन सा प्लांट है जो वाटर में ग्रो करता है? तो वो है हाइड्रीला। हाइड्रीला कहाँ पे ग्रो करता है? वाटर में ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैच द कॉलम है, कॉलम को मैच करना है और बताना है। कैमोफ्लेज, तो कैमोफ्लेज कौन करता है? तो बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई, NCERT का लाइन है ये, ठीक है। तो 1 का 3 कहाँ है? 1 का 3 बी में है, एंड
एंड किस में है, बी में और ई में है, ठीक है। तो कैमोफ्लेज जो है एंड प्रेइंग मैंस, 1 मिनट, बी का 3, बटरसन मिमिक्री, मिमिक्री कौन करता है, 1 सेकेंड। कैमोफ्लेज जो है प्रेइंग मेंटेन, यानी कि प्रे से बचने के लिए जो किया जाता है, ठीक है, यानी प्रीडेटर से बचने के लिए कैमोफ्लेज किया जाता है। कैमोफ्लेज क्या होता है कि जैसा सराउंडिंग है वैसा कलर अपना बना लेना है और छुप जाना है। जिस तरह क्या होता है, घास जो है ग्रीन कलर का होता है, तो उसी तरह टिड्डा भी ग्रीन हो जाता है और घास में छुप जाता है, ताकि उसको जो प्रेडेटर है, कोई भी बर्ड्स है, उसको नहीं देख पाए और खा नहीं पाए। तो 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। तो 1 का 4। बी का देखो, मिमिक्री किस में होता है, मोनार्क बटरफ्लाई में। ये क्या करता है, एक पॉइजनस वीड को एक्वायर कर लेता है लार्वल स्टेज में, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, उसको ग्रासिंग एनिमल खाए नहीं। तो मोनार्क ग्रासिंग एनिमल ने जो ये कोई भी जो उसका प्रीडेटर है उसको खाए नहीं। तो यानी कि बी का आंसर, बी के लिए क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। तो देखिए तो बी के लिए 3 कहाँ है, यहाँ पे आंसर कहाँ पे है, बाकी सब में मिल रहा है, ऐसा क्या नहीं मिल रहा है। बी के लिए 4 दिया है, यहाँ 1 दिया हुआ, यहाँ 4 दिया हुआ है, सिर्फ डी में ही सही है। तो आंसर बाकी मिलाना नहीं है, वो डायरेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, नेमेटोफोर अकर्स इन, नेमेटोफोर कहाँ होता है, तो हेलोफाइट्स में होता है, जो सॉल्टी यानी कि सॉल्ट वाला सॉइल होता है। आंसर ए हो गया। ये ग्राफ दिया हुआ है, इंटरनल लेवल एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। ये वाला इसको आप याद कर लीजिएगा, देख के इसमें एनसीईआरटी में इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, कन्फर्मर। तो याद रखेंगे, बी क्या कन्फर्मर कहाँ है, बी में कन्फर्मर है। ए क्या है, ए को बोलते हैं रेगुलेटर, ठीक है, और बी सी को बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द कॉलम एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। डियर, स्नेल, जू प्लांक्टन्स एंड सीड। सीड डोरमेंसी होता है, तो डी के लिए आर, डी के लिए आर सब में है, ये नहीं है। मतलब या तो बी होगा या तो सी होगा, या डी या ई होगा, ए तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा। जू प्लांक्टन्स जो होता है, जू प्लांक्टन्स वो क्या करता है, डाइपोज करता है ना जू प्लांक्टन्स। 1 सेकेंड, हाँ पहले ये देख लीजिए, बियर जो है हाइबरनेशन में जाता है। बियर किस में आता है, हाइबरनेशन में, जो यानी पोलर रीजन वाले में है। तो देखिए ए का क्यू नंबर, ए का क्यू इसमें है और इसमें है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी या फिर बी हाँ बी, ये भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। चलिए स्नेल क्या करता है, स्नेल, तो स्नेल क्या करता है, स्नेल एस्टिवेशन में आता है, जू प्लांक्टन्स डायपोज में आता है। मिल गया आंसर, मिल गया। कौन सा आंसर है, आंसर डी है आपका, कहाँ गया, आंसर डी है। इस तरह से मिलाना है और उसका आंसर को लिखना है, ठीक है। अब देखिए, ब्रायोफाइलम है, नेलुम्बो है, पिस्टिया है एंड पोटेमोजेटोन है, ठीक है। तो देखिए कि ब्रायोफाइलम क्या करता है, एक ऑप्शन मिलाते हैं पहले, क्यूटिकल एब्सेंट नहीं, हाई रेट ऑफ ट्रांसपरेशन नहीं, एंड वाटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ म्यूसिलेज बिल्कुल नहीं, राइजोम स्टेम नहीं, बैलेंसिंग रूट हैव रूट पॉकेट एंड प्लेस द रूट। यानी कि यह क्वेश्चन जो है बहुत ही एक्स्ट्रा है, मैक्सिमम चांस है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, ठीक है, फिर भी करा दिए हैं, देख लीजिए। तो ए का याद रखेंगे, ब्रायोफाइलम क्या करता है, तीसरा होगा, ए का 3, मतलब क्या, वाटर इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ म्यूसिलेज, ठीक है। एंड बी का 4 हो जाएगा, नेलुम्बो, यानी कि राइजोम स्टेम होता है।
एंड सी का क्या होगा, सी का 5 हो जाएगा, सी का 5 हो जाएगा। बैलेंसिंग रूट हैव रूट पॉकेट्स इन प्लेस ऑफ रूट कैप्स। एंड डी का क्या होगा, डी का हो जाएगा 1, क्यूटिकल absent। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, नोट्स देके कहीं ना कहीं पे। बर्गमैन रूल क्या होता है, ग्लोगर रूल क्या होता है, एलेंस रूल क्या होता है, जॉर्डन रूल्स क्या होता है। हम लोग सिर्फ एलेंस रूल जानते हैं, बाकी सब नहीं जानते हैं, ठीक है, इसीलिए सबको लिख लेना है। एलेंस रूल होता है जो कोल्डर क्लाइमेट, कोल्डर रीजन में क्या होता है कि उसका जो लिम्स डिजीज होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस कम कर सके, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम वही मिलाते हैं, मिलान करते हैं। सी का देखो क्या होगा, पिगमेंटेशन ऑफ इसके नहीं, मेटाबॉलिक रेट नहीं, नंबर ऑफ वर्टिब्रेट नहीं, बॉडी साइज, साइज ऑफ एक्सट्रीमाइज बॉडी पार्ट, हाँ एक्सट्रीमाइज बॉडी पार्ट उसी को बोलते हैं, एयर ये सब जो है, नोज़ है या फिर हैंड है, इसे को बोलते हैं। तो यानी कि सी का क्या हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा 5। कहाँ पे सी का 5 है, सी का 5 कहाँ पे है, यहाँ पे ये दोनों में है, ठीक है। एंड अब देखो ए का 4 दोनों में है, सब में है, तो इसमें नहीं हमको कंपेयर करना है, 1 भी कंपेयर नहीं करना है, तो हमें कंपेयर करना है ये दोनों में, ठीक है। कि यानी कि डी में 2 हो गया 3 होगा डी का। जॉर्डन रूल क्या होता है, जॉर्डन रूल जो नंबर ऑफ वर्टिब्रे ऑफ द कोड फिश, यही होता है, आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो आप लिख के याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्विनिया, लाइकेन, राइजोफोरा, क्या लिखा है, यूटिकुलेरिया, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो मिलान कीजिए, मिलान क्या करेंगे कि साल्विनिया क्या होता है, तो साल्विनिया को जो है हेट्रोस्पोरस प्लांट है, ये क्या है, हेट्रोस्पोरस प्लांट है। आपको प्लांट यानी कि प्लांट किंगडम से भी यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा, एक का हो जाएगा क्या 3। अब बी का देखो, लाइकेन जो है, लाइकेन क्या है, लाइकेन क्या करता है, सॉइल फॉर्मेशन करता है, रॉक के चट्टान के साथ मिल गए, ठीक है। एंड सी का 5 हो जाएगा, तब सी का 5 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, राइजोफोरा, हेलोफाइट्स होता ही, हम जानते हैं हेलोफाइट जो राइजोफोरा जो नेमाटोफोर होता है उसमें, ठीक है, जिससे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, जो सॉल्टी एरिया में पाया जाता है उसमें वो राइजोफोरा है, राइजोफोरा में नेमाटोफोर होता है, उस रूट का नाम है बस, और कुछ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, चांसेस है कि नहीं है पूछेगा ये, बुक में क्वेश्चन देखे तो हम सोचे चलो एक बार बना ही देते हैं, क्या पता पूछ ले सबसे यहाँ, क्योंकि यह वाला ऑप्शन जो है आपका एनसीईआरटी में, बाकी सब नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं कि नहीं पूछेगा, तो इसकी वजह से पूछ सकता है बस, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन क्या है, कंगारू रेट। कंगारू रेट के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, या फिर क्या लिखा है, कंगारू रेट जो है क्या करता है, सॉल्ट स्क्रेटिंग ग्लैंड नहीं, क्लोराइड स्क्रेटिंग ग्लैंड, सेक्रेटिंग ग्लैंड, वाटर सेल इन रुमेन, salt secreting gland, oxidation of fat to the generate water। ओके, एकदम ही ये जज्बात बदलने वाला क्वेश्चन है। तो एक का आपका हो जाएगा 3, सॉल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड्स। एंड बी का क्या हो जाएगा, टर्टल। टर्टल का क्या हो जाएगा बताइए, टर्टल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट टू जनरेट वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आपका, क्या हो जाएगा, डी। याद कर लीजिएगा इसको देख के, वैसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन वो, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन इज रिफर्स टू एलेंस रूल, ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, वीवीआई है। तो एलेंस रूल में क्या होता है, इफ स्ट्रेसफुल कंडीशन आर लोकेटेड और रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड ऑर्गेनिज्म आइदर माइग्रेट और सस्पेंड इट्स सेल्फ। गलत बात है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखो, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर एयर लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस। बिल्कुल सही, यही चीज़ हम चिल्ला के बोल रहे थे कि जो भी कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स है उसका एयर लिम्स डिजीज वगैरह जो है छोटा होगा, क्यों होगा, ताकि वाटर लॉस कम हो सके और बॉडी साइज बड़ा होगा उसका, आंसर भी होगा। तो यहाँ तक होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।